2027 की तैयारी में बीजेपी का ओबीसी प्लान। केशव मौर्य ने अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह से की मुलाकात। यूपी बीजेपी में बढ़ी हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिशन 2027 की तैयारी अब तेज हो चुकी है। एक और समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को धार दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता के हैट्रिक के लिए अंदर खाने पूरी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में बीते 2 दिनों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की 2 शीर्ष केंद्रीय नेताओं अमित शाह और राजनाथ सिंह से हुई मुलाकातों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह से मुलाकात शिष्टाचार या रणनीति का हिस्सा। बीते दिन यानी बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इसे यूं ही नहीं देखा जा रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात की फोटो शेयर कर एक्स पर लिखा, राष्ट्र सेवा और सादगी के प्रतीक आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सूत्रों की माने तो इस दौरान न केवल प्रदेश सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर फीडबैक और संभावित चुनावी रणनीति पर भी विमर्श हुआ। अमित शाह से मुलाकात, संगठन को धार देने की कवायद। वहीं राजनाथ सिंह से मुलाकात के एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मौर्य ने कहा, 2027 में 2017 जैसी ऐतिहासिक जीत दोहराने की चर्चा हुई है। उन्होंने लिखा, भारतीय राजनीति के चाणक्य हमारे मार्गदर्शक श्री अमित शाह जी से मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने सहित कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये मुलाकात सीधे तौर पर संगठन को एक्टिव मोड में लाने और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 2 दिन 2 नेता, भाजपा का संतुलन सूत्र। केशव मौर्य की ये 2 मुलाकातें महज शिष्टाचार नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि जहां अमित शाह संगठन के आक्रामक चेहरे हैं, वहीं राजनाथ सिंह सौम्यता और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं। केशव मौर्य इन दोनों नेताओं के साथ संवाद स्थापित कर पार्टी के भीतर सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक संतुलन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीतिक जरूरतें और केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका। ओबीसी चेहरा जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकती भाजपा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी में पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। साल 2017 की जीत में उनकी भूमिका निर्णायक रही थी। अब जबकि पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी उछाल चुकी है, तो बीजेपी का जवाब भी ओबीसी काउंटर के रूप में मौर्य के सक्रिय होने से मिलता है। चुनावी संतुलन बनाम संगठनात्मक आक्रमण। भाजपा अगर एक और विकास और सुशासन का रिपोर्ट कार्ड लेकर मैदान में उतरेगी, तो दूसरी ओर उसे जातिगत समीकरणों से भी पार पाना होगा। ऐसे में अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं से मौर्य की संवाद प्रक्रिया से पार्टी दोनों रणनीतिक ध्रुवों को साधने की कोशिश कर रही है। भविष्य की भूमिका का संकेत। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता 2027 के लिए उनकी बड़ी भूमिका का संकेत हो सकती है, चाहे वह सामाजिक समीकरणों के लिहाज से हो या नेतृत्व के संभावित विकल्पों के रूप में। क्या कहता है विपक्ष? समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए फॉर्मूले को लगातार जमीनी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए पिछड़े वर्ग में अपनी पकड़ बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में भाजपा की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता की तेज होती सक्रियता इस वर्ग में पैठ बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। मिशन 2027 की हो चुकी शुरुआत। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह और राजनाथ सिंह से बैक टू बैक मुलाकातें यह स्पष्ट करती हैं कि बीजेपी अब मिशन 2027 के लिए गंभीर मोड में प्रवेश कर चुकी है। पार्टी अब न केवल संगठन और सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ रही है, बल्कि नेताओं की भूमिका को लेकर भी आंतरिक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।